वहाँ उत्सव चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, अपने सुध बुध सब खोए बैठे। तो नंद बाबा को याद आया कि कंस का वार्षिक कर नहीं दिया है। तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए बड़े बूढ़े गोपों को नियुक्त किया, आप इनका ध्यान रखना। और अपने आप मथुरा चले गए कंस का वार्षिक कर देने के लिए, क्योंकि वो ब्रजराज हैं और प्रत्येक वर्ष में एक बार वो सारे ब्रजवासियों से दूध, घी, माखन इकट्ठा करके एक बार कंस को देते थे। तो वार्षिक कर देने के लिए जब मथुरा गए तो वहां नंद बाबा ने कंस का वार्षिक कर दिया और वहां वसुदेव जी से मिले और उनको सांत्वना दिया और कहने लगे, हो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावशिष्टा वर्गा कन्या साप दिवंगता। बोले भैया आपके साथ बहुत बुरा, इस दुष्ट कंस ने देवकी के सब बेटों को मार दिया, एक बेचारी कन्या हुई थी उसको भी नहीं छोड़ा। तो वसुदेव जी ने कहा, क्योंकि ये विधि का खेल है, क्या करें, लेकिन आपको यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। वसुदेव घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं कि अपने बेटे को जो स्वयं भगवान है, लेकिन माता पिता जो ठहरे ना, उसकी सुरक्षा के लिए दूसरे के घर में छोड़ के आया है, उन्हीं के घर में। तो वो नहीं चाहते हैं कि नंद यहाँ ज्यादा देर तक रुके। आजकल गोकुल में अनेक उत्पात हो रहे हैं। वो जानते हैं कि कंस ने पूतना आदि असुरों को भेजा हुआ है, इसलिए कहा कि आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आजकल गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं। तो जब वसुदेव जी ने ऐसे कहा तब उनको लगा कि हाँ, अब घबरा गए कि कहीं कुछ हो न जाए। और पता नहीं क्यों उनका अंतःकरण आज संकित हो गया। उनको लग रहा है कि आज कुछ जरूर होगा। कई बार कुछ होने वाली घटना होती है ना, तो हमारा अंतःकरण बता देता है कि आज कुछ होने वाला है। ऐसे होता है ना? तब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या करना चाहिए? अरे अपने इष्ट की शरण में जाना चाहिए, इष्ट के चरण पकड़ लेना चाहिए। तो बस नंद बाबा ने भी यही किया। उनके इष्ट हैं नारायण, तो बार बड़ी शीघ्रता से जा रहे हैं और रास्ते में अपने इष्ट नारायण का ध्यान कर रहे हैं कि हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मैं आपकी शरण में हूं, सतत याद करो। इधर जो व्यक्ति अपने इष्ट को कभी भूलता नहीं, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। लिख के ले लो, गारंटी है। हमारा अनिष्ट तब होता है जब हम अपने इष्ट को भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि मेरे साथ साथ मेरा इष्ट भी चल रहा है, कहीं भी जाओ, घर से बाहर एक कदम रखो और अपने इष्ट को याद करो। बोलो प्रभु जी चलो उस जगह जाना है, आपके बिना तो मेरी गति ही नहीं है, आपके बिना तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। आप बताओ, अगर कोई इतना विश्वास इष्ट पर रखता हो, आप क्या समझ रहे हैं? इष्ट पीछे है, वो भी सोचेगा यार मुझे कितना मानता है, इसके साथ साथ तो चल। जहां पर प्रारब्ध बस कोई भी विपत्ति आती है, वो प्रारब्ध बस, उसको होनी बोलते हैं। और होनी कभी टलती नहीं है, ये निश्चित है। लेकिन होनी भी टल जाती है, छोटे में ही टल जाएगी, थोड़े में ही, क्योंकि साथ में इष्ट जो है, तुम उसको पकड़े बैठे हैं ना कि मेरा इष्ट साथ साथ चल रहा है और कोई भयानक विपत्ति आ गई रास्ते में,
तो इष्ट ने सोचा कि ये तो मुझे ही लेके चला है घर से, और रास्ते में भी मेरे ही चिंतन कर रहा है, और इसके ऊपर विपत्ति आ गई इसके प्रारब्ध से, पर मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। सोचेगा कि नहीं, और उसको बचा देगा, पूरा प्रयास करेगा। अरे थोड़ा बहुत खरोच आ जाए या कुछ हो जाएगा, लेकिन बचा देगा उसको। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर देना है कि बेटा भगवान के बिना हमारी गति नहीं है। कहीं भी जाओ प्रभु को याद करके जाओ, उनको साथ साथ लेके चलो, उसी का स्मरण करो, फिर देखना बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाएगी। ऐसे अनेक बार हुआ है। कई लोग वाहनों से गए हैं और ये जो सड़क है वो अभी नहीं बनी है ना, तो वर्षा ऋतु में जैसे उनका वाहन एक कदम आगे बढ़ा, पीछे से इतने भयंकर विशाल पत्थर, महाराज कि अगर एक क्षण का विलंब, एक क्षण आगे बढ़ गया वो थोड़ा सा, नहीं तो बचने का तो चटनी बन जाती उसकी, इतने बड़े बड़े पत्थर। समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं कह सकते हैं, इससे विपत्ति कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, यहाँ तो प्रत्येक कदम पर विपत्ति है। लेकिन इष्ट जिसके साथ चल रहा हो वो हमेशा निडर रहता है, निर्भय रहता है और निश्चिंत रहता है, कोई चिंता ही नहीं उसको। बल्कि भगवान उसकी चिंता करता है कि ये तो ऐसा निराला है, जरा भी नहीं सोचता है, न इसको अपने सामान की परवाह है, न कुछ है, जहां तहां फेंक देता है और अपने आप लगा रहता है। तो उसकी रखवाली भी फिर भगवान को ही करनी पड़ती है, क्योंकि मन उसके चरणों में है और उसका बाल बांका कभी नहीं होगा, याद रखना। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, बस ये कथा इसीलिए है, कथा भगवान से जुड़ने के लिए होती है। और जिस दिन हम भगवान से जुड़ गए, बस फिर कोई विपत्ति नहीं है। विपत्ति तभी तक है जब तक हम भगवान से अलग हैं। जिस दिन हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, फिर कोई विपत्ति नहीं है। बस आनंद में डूबे रहो, चलते फिरते उसी का स्मरण करो कि हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, ये मानव शरीर तूने दिया है, अद्भुत कृपा है तेरी। बस अब ऐसे काम कर कि इसके बाद दोबारा जन्म न हो, क्योंकि मुक्ति इसी शरीर से मिलेगी। मेरी बुद्धि धर्म में लगाए रखना, आपके चरणों में ही लगा रहूं बस। और ये तभी संभव है जब आप कृपा करेंगे। आपके कृपा के बिना ये संभव नहीं है। और जब आप बार बार ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर सुनेगा। सुनेगा कि नहीं? क्यों नहीं सुनेगा? भगवान तो बहुत जल्दी सुनता है। भक्तों की तो यूं सुनता हो, भक्त जैसे कुछ सोचता है बस भगवान ने उसी क्षण करना है, ये उसकी विशेषता। एक क्षण अभी उसने बाहर व्यक्त नहीं किया, केवल मन में सोचा था, बस तत्क्षण प्रभु कर देते हैं। केवल सोचने मात्र से करके तो देखो आप। ये भाव अपने अंदर बिठाइए, फिर देखना फल क्या होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए कंस के द्वारा भेजी जो पूतना थी, उन्हीं बच्चों को मार करके और नंद भवन में आ गई। उसने माया से इतना सुंदर रूप बनाया, ऐसे लग रहा था कि वैकुंठ से लक्ष्मी इस धरती पर आ गई। सब लोग नाच गान में मस्त थे, सुध बुध खोए बैठे थे। उस समय भगवान पालने में, झूले में झूल रहे थे, सो रहे थे। तो मटकती भी आई और यशोदा मैया रोहिणी मैया को बधाई देने लगी। मैया बधाई हो लाला भैया। तो दोनों माताएं बड़ी आश्चर्यचकित दृष्टि से देख रहे हैं कि इसको आज तक कभी देखा नहीं, पहली बार दिख रही है। और बातें ऐसे कर रहे जैसे चिर परिचित। यह है कौन?
पर हम अगर पूछे कि हमने पहचाना नहीं तो उसको बुरा लगेगा। बोले बहन आपको भी बधाई हो। बोले लाला देखने आई हो? कहाँ लाला? बोले हाँ हाँ बड़ी भोली भाली है, सीधे भीतर लेगी। और उस समय भगवान बाल लेने झूल रहे थे। तो अब सोचा कि अगर ये दोनों माताएं यहाँ पर खड़ी रहेंगी तो मैं अपना काम कैसे करूँ। तो माँ होता ही है स्वभाव। बोले बहन आप क्या लेंगे? बोले बहन आज तो खुशी का मौका है, लाला हुआ आपके यहाँ तो आपके हाथ का हलवा खाऊंगी। बोले अभी बनाती हूँ। और चले गए। रोहिणी मैया खड़ी थी। बोले आप जल पिला दीजिए। और वो चले गए। तुरंत भगवान को उठा दिया उसने झूले से। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन विबुध्यता बालक मारिका गृहम् चराचरात्मा निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधि। बोले जैसे कोई व्यक्ति किसी जहरीले नाग को रस्सी समझ के उठाए, बोलो बचेगा क्या? कोई नाग को रस्सी समझ के उठाए बचेगा? बस मान लो इसने अपने काल को उठा दिया हो तो भगवान ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर दिया। क्यों बंद किया जानते हैं? भगवान ने सोचा था कि गोकुल में आया था माखन खाने के लिए और ये मौसी जी पहले ही जहर पिलाने आ गई। क्योंकि वो पूतना स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी। ऐसा भयंकर जहर स्पर्श होते ही बचने का तो प्रश्न ही नहीं है। मारने के लिए आई थी। तो जहर पीने की आदत तो मेरी नहीं है। मान लो आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हो कि प्रभु जहर तो आप ही पी सकते हैं। दूसरे संत बोलते नहीं नहीं हम बताते हैं भगवान ने क्यों आंखें बंद की। बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि मेरी आंखों के सामने माया नहीं टिकती है और इसका जो असली रूप है बड़ा भयानक है। अगर ये अब असली रूप में आ गई तो बस, अगर मैंने इसे देख लिया तो असली रूप में आ जाएगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अनेक भाव संतों ने दिए और इसने जैसे भगवान को उठाया आकाश में ले गई और स्तनपान कराने लगी। और भगवान ने पहले उस जहर का पान किया, फिर इसके प्राणों को पीने लगे। ऐसा भयंकर रूप इसका अपने असली रूप में आ गई। अब देखिए वहां इतनी प्रसन्नता थी, सब लोग नाच रहे थे। एक क्षण लगा सब शोक में डूब गए। ये क्या हो गया? मां तो मूर्छित हो गई उस शरीर उसके भयानक रूप को देख करके। मूर्छित होकर नीचे गिर गई। फिर होश आया, ये क्या हो गया? सारे ब्रजवासी पागलों की तरह उस छाया के पीछे पीछे दौड़ रहे। सब ब्रज शोक में डूब गया। तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। प्राण निकलते समय 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना होती है। आदमी मलमूत्र त्याग दे देता। एक बिच्छू जब डंक मारता है तो व्यक्ति जमीन से ऊपर उछलता है। बिच्छू का डंक बड़ा भयानक होता है। समझ रहे हैं? एक बिच्छू जब डंक मारे और 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, लेकिन सबके नहीं। पापी जब प्राण त्यागता है तब इतना दुख कष्ट होता है, और भक्त जब प्राण त्यागता है तो बगल वाले को भी पता नहीं चलता है कि प्राण निकल गए। क्या जो बगल में बैठा उसको भी पता नहीं चलेगा कि प्राण निकल गए। ये कष्ट सभी को नहीं होता है। तो ये चिल्ला रही है, क्या कह रही है? सामुंचालमिति प्रभाषिणी
निष्पीड्यमानाखिल जीव मरणमणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रश्निगात्रा क्षिपतिरुरुदः। चिल्ला रही है कि मुंच 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 शब्द का अर्थ है छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा नहीं, यही मेरी आदत खराब है, जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार जिसे पकड़ता हूं तो फिर उसे छोड़ता नहीं। मतलब भगवान जिसको छोड़ देंगे वो तो भवसागर में डूब जाता है। भगवान का छोड़ा तो डूब ही जाएगा ना, बचेगा कैसे? इसलिए जिसको पकड़ता हूं उसके सीधे अपने धाम में पहुंचाता हूं। तो भगवान ने इसके प्राणों को पिया। राम से इसका विशाल शरीर नीचे गिरा। कई किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर है इसका, आप ये मत समझना कई हजार वृक्ष छूट करके गिर गए। तो जैसे इसका विशाल शरीर नीचे गिरा, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए और माँ यशोदा गई। अब छोटे से बालक प्रभु उसके छाती पे ऐसे हाथ पांव पटक रहे थे। उठाया माँ ने, सीधे ऐसे छुपाया और सीधे कहां लेगी बताओ जरा? कौन से वैद्य के पास लेगी बताओ? अरे भाई गौशाला में लेगी। देखो भगवान गायों के लिए ही इस धरती पर आए हैं, इसीलिए वो मथुरा से गोकुल आए हैं। और देखिए आज पूतना की छाती से भगवान को उठाया है माँ ने, यशोदा ने, और सीने से लगा के सीधे गौशाला ले गई है। और क्या किया है देखो,